इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट लेक्चर जो मैंने लिया फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ का शॉर्टकट्स मैंने आपको सिखाया जो आपको एंट्रेंस में यूज़ करना है। वैसे ही नर्न्स इक्वेशंस के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस जो एंट्रेंस में आते ही हैं उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूँ आज। एक क्वेश्चन लिखा है, यू कैन सी द क्वेश्चन हियर। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट ऑफ द सेल फॉर द फॉलोइंग सेल्स। और 3 सेल्स में मैंने मतलब ऐसे 3 सेल्स दिए हैं, हाफ सेल्स हैं। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? दिस इज SRP ऑफ कैडमियम। SRP ऑफ कैडमियम इज नेगेटिव, मतलब फॉर कैडमियम रिडक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। दिस इज SRP ऑफ सिल्वर। SRP ऑफ सिल्वर पॉजिटिव है, दैट मीन्स फॉर सिल्वर रिडक्शन इज स्पॉन्टेनियस। सो ऑब्वियसली दोनों के SRP को कंपेयर करेंगे, सिल्वर और कैडमियम, तो सिल्वर का SRP बड़ा है। इसका मतलब ये कैथोड पे जाएगा और ये एनोड पे। अब मैं HSC का तरीका आपको सिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे सोल्यूशन में फर्स्ट वन ये फॉर्मूला है, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। है ना, ये थियोरी के लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ऐसा। यहाँ पे लिख रहा हूँ HSC के लिए। अब सोचना पड़ेगा कि कैथोड और एनोड पे कौन है, जिससे मैंने आपको कहा था यहाँ पे वैल्यूज देख लेना। दोनों का SRP में सिल्वर का SRP बड़ा है, नंबर बड़ा है, तो जिसका SRP बड़ा वो कैथोड पे जाता है। इसका मतलब ई नॉट ऑफ सिल्वर माइनस ई नॉट ऑफ कैडमियम लिखने के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ये है 0.799 माइनस -0.403। So if I can add this, what I end up getting is 9 plus 3, that will be 12. Yes, volts, है ना, this is it. ये हो गया HSC मेथड। और जिस शॉर्टकट की मैं बात कर रहा था, अभी शॉर्टकट देखते हैं, है ना। शॉर्टकट पहले सुन लेना, है ना। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को साइन के साथ माइनस करो, बस। जब दोनों का SRP या दोनों का SOP दिया रहेगा, दो एलिमेंट्स का SRP दोनों का SOP दिया रहेगा, तो क्या कहने का, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को साइन के साथ माइनस करो। वही मैं करने जा रहा हूँ। बड़ा नंबर कौन सा है? दो नंबर में से 0.799 में से छोटा नंबर को उसके साइन के साथ माइनस करना है। ऐसा 403 का साइन माइनस, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को साइन के साथ माइनस किया, तो वही आया जो हमने इतना सारा फॉर्मूला लिख के किया, है ना। एक स्टेप में आ गया कि नहीं? सो द आंसर विल बी 1.202। इट सेव्स टाइम। यहाँ पे कोई फॉर्मूला कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना। जो कैप्शन लाइन मैंने बताया उसको फॉलो करेंगे, फटाफट आंसर आता है। आर यू गेटिंग इट? है ना। यहाँ पे भी देख लेना, दिस इज SRP ऑफ कॉपर और SRP ऑफ जिंक, है ना। ये नेगेटिव है, तो दोनों में से किसका SRP बड़ा है? कॉपर का, है ना। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को साइन के साथ माइनस करो, तो सेकेंड वाले का आंसर, है ना, क्या आएगा? बड़ा नंबर कौन सा है? 0.337 माइनस 0.763। इसका आंसर आ गया 1.1 वोल्ट, है ना। डैनियल सेल फटाक से सॉल्व हो गया। तीसरा देखो, तो दो वैल्यूज है, ये जानबूझ के मैंने लिया, दोनों नेगेटिव है। कैन यू सी दैट? तो दो नेगेटिव नंबर में जो दिखता छोटा है मैग्नीट्यूड में, वो होता बड़ा है, तो एक्चुअली ये बड़ा है। दो नेगेटिव नंबर में जो दिखता छोटा है वो होता बड़ा है, तो ये बड़ा है। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को साइन के साथ माइनस करो। बड़ा नंबर है -0.14 माइनस -2.37, सो बेसिकली ये प्लस हो जाएगा। सो इट इज एक्चुअली 2.37 माइनस 0.14 विच विल बी 2.23। हो गया सॉल्व। अगर आपने ऑब्जर्व किया, है ना, कोई फॉर्मूला लिखा नहीं। HSC मेथड में कितना टाइम जाता है ना। फॉर्मूला लिखो, फिर सोचो कैथोड पे कौन है, एनोड पे कौन है, फिर सब्स्टिट्यूट करो, है ना। जबकि यहाँ पे अपना शॉर्टकट बेस्ट है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को साइन के साथ माइनस करो, है ना। एवरी टाइम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को साइन के साथ माइनस करो। ये कब करने का? जब दोनों एलिमेंट्स का SRP दिया हो गया, दोनों का SOP दिया होगा। अगर
एक का SRP दिया दूसरे का SOP दिया तो ऐड ही करना होता है, करेक्ट ना। तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक का SRP और एक का SOP दिया रहेगा तो दोनों को ऐड करना है। दोनों का SRP दोनों का SOP रहेगा तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को साइन के साथ माइनस करो, यू विल गेट द E0 ऑफ द सेल। JEE और नीट के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। The EMF of a Daniell cell at 298 Kelvin is E1. The cell is, this is the cell given with the concentrations. This is the cell. When the concentration of Zn plus 2 is changed to 1 molar, है ना, पहले ये है अभी चेंज किया, and that of Cu plus 2 is changed to 0.01 molar, मतलब उल्टा किया, ये इधर किया ये। The EMF changes to E2, obviously E1 का E2 हो जाएगा, पहले उसका हमने लिया E1, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया तो है ना EMF चेंज होगा E2। द रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2 क्या आएगा, और ये आपको ऑप्शंस दिए है, करेक्ट। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आई जस्ट सॉल्व इट हियर। ये नर्स्ट इक्वेशन है, E1 के लिए लिख रहा हूँ, शुड बी E0 स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल माइनस 0.0592, ये तो फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ, अपॉन n log द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में Zn प्लस 2 आएगा, है ना, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो यही मिलेगा, अपॉन रिएक्टेंट्स में आएगा Cu प्लस 2, और इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया गया है। सो इफ यू सी E1 इज इक्वल टू E0, बाकी सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 0.0592 अपॉन n log to the base 10 of concentration of Zn plus 2 E1 के लिए फर्स्ट केस में आपको दिया है 10⁻⁻2 अपॉन इसका कॉन्सेंट्रेशन इज 1, तो ये -2 पूरा नीचे आएगा इधर, जिसकी वजह से ये प्लस हो रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी E1 इज इक्वल टू E0 प्लस दिस एवरीथिंग, है ना, ये प्लस हो जाएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, है ना, ये मैं लिखता नहीं हूँ, इतना सब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हम लोग एंट्रेंस के हिसाब से सोच रहे हैं। ये लॉग का रूल लगा, लॉग ऑफ A⁻B इज B log A, तो ये नीचे आता है, -2 नीचे आएगा, है ना, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा ऐसा, सो E0 प्लस समथिंग आएगा। अब E2 देखते हैं, E2 के लिए क्या आएगा, E0 माइनस 0.0592 अपॉन n log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक, अभी उल्टा कर दिया है, मतलब ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये 1 मोलर और ये 10⁻², तो 10⁻² ऊपर जाएगा। सो व्हाट यू विल हैव, E0 माइनस 0.0592 अपॉन n log टू द बेस 10 ऑफ 10⁻², अब ये 2 नीचे आएगा इधर, तो ये माइनस तो वैसे ही रहेगा, सो E0 माइनस समथिंग, ये हो गया आपका E2। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि E1 इज ग्रेटर देन E2, है ना, क्योंकि E0 प्लस समथिंग मतलब E1, तो हमेशा E0 माइनस समथिंग से बड़ा ही रहेगा, E0 में से जो माइनस हो जाएगा उससे E0 में जो ऐड होगा वो तो बड़ा ही रहेगा, मतलब E1 E2 से बड़ा है। ये आपका आंसर है। सो योर आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, ये। एंट्रेंस वालों का एक फेवरेट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, और इसका एक सुपर शॉर्टकट मैं आपको सिखाता हूँ, है ना, एक स्टेप में आंसर आता है, बिना कैलकुलेशन के ऑप्शन देख के आप सीधा मार्क कर सकते हैं। HSC में को बहुत समय लगता है, सब देख लेते हैं। जैसे कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय अ हाफ सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर एक्वियस सोल्यूशन ऑफ HCl। तो इसको दो तरीके से सॉल्व करूंगा, HSC और एंट्रेंस के हिसाब से। एंट्रेंस से तो जैसे मैंने कहा ओरली आंसर आ जाता है, ऑब्जर्वेशन से आंसर आ जाता है। इसका आंसर यही आएगा, हाफ सेल में E of H2 आएगा माइनस 0.0592 रिडक्शन पोटेंशियल इंटू 2, ये वॉट एवर द आंसर इज विल बी इन वोल्ट्स, ये आंसर आ गया, है ना। अब HSC मेथड देख लेते हैं। एक चीज़ है HSC में सोचना पड़ता है यहाँ पे कि HCl है, एक्वियस है सॉल्वेंट,
एक्वियस मतलब वाटर, वाटर का कैटायन H+, इसका भी कैटायन H+, तो कैटायन हमेशा कैथोड की तरफ माइग्रेट होता है, तो H+ कैथोड की तरफ जाएगा, उधर उसका रिडक्शन होगा, तो मुझे रिडक्शन रिएक्शन लिख के फिर रिडक्शन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा नर्न्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो अभी हम लोग H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए पहले ये लिखते हैं, HCl एक्वियस डिसोसिएट्स 100% डिसोसिएशन अज्यूम करेंगे क्योंकि इधर डिसोसिएशन दिया नहीं है, और स्टोइचोमेट्री 1:1 का है, मोनो बेसिक एसिड है, ये मोनो बेसिक एसिड है तो 1:1 है, ऊपर से 100% डिसोसिएशन है, ये आपको दिया है 10⁻² मोलार, ये 0.01 मोलार जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻² मोलार, और इसके लिए ये भी 10⁻² मोलार आएगा। तो अभी आपका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आया, इसका ये कैथोड पे जाएगा तो रिडक्शन इस तरीके से लिखते हैं, H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन, रिएक्शन बैलेंस करता हूँ, ये 2 और ये 2, फॉर्मूला लिखता हूँ, ये अपने को निकालना है, E of H2 इज E0 of H2 minus 0.0592 upon N log to the base 10 of concentration of product upon concentration of reactants, लेकिन यहाँ पे पावर में 2 आएगा, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना 2, ये इसके पावर में जाता है। प्रेशर तो इसमें कंसिडर हमने 1 एटमॉस्फेयर किया है, तो ये तो SH ही हो गया, इट इज़ आर्बिटरली टेकन एज 0, मतलब ये 0 है, माइनस 0.0592 अपॉन N 2 है, ये कोएफिशिएंट है ना, ये 2, ये लिया गया, log to the base 10 of concentration of H2 1 है, concentration of H+ ये निकाला हमने 10⁻² का स्क्वायर, मतलब 10⁻4 हो जाएगा, ये 10⁻2 है लेकिन उसका स्क्वायर है, ये हो जाएगा 10⁻4 ऊपर आएगा, सो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ इज 0.0592 अपॉन 2 log to the base 10 of 10⁻4, अब ये 4 नीचे आएगा, ये है ना log of A⁻B, तो B नीचे आएगा, सो बेसिकली -4 इंटू 0.0592 अपॉन 2, और ये log 10 तो 1 हो जाएगा, है ना, log to the base 10 of 10, ये 1 हो जाएगा, और ये जाएगा, ये 2 आया, सो अल्टीमेटली आपका आंसर आया -2 इंटू 0.0592 वोल्ट्स, फिर ये मल्टीप्लाई करके निकाल लेगा, लेकिन इफ़ यू सी ये मेरा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। आप देख सकते हैं HSC में कितना टाइम लगा है ना, इतने सारे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, और इधर एक स्टेप में आ गए JEE नीट, यही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, यानी ये मैंने कैसे किया है ना, शॉर्टकट सीख लेते हैं, है ना, कोई जादू नहीं है, मैंने रटा नहीं है, ये ऐसा है, ये फॉर्मूला है ना, दिस इज ऑब्वियसली फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, इट इज -0.0592 इंटू pH, हो गया। देखो तो आपको दिए गए सब में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10⁻² मोलार, ऐसे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन से pH निकलता है 10⁻⁻, ऐसा देखो तो कंपेयर करो, -pH कितना है, -2, तो pH कितना हो गया 2, तो इधर डाल दिया मैंने, ये आ गया आंसर। ये रिडक्शन पोटेंशियल के लिए है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए क्या लिखेंगे, है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सच हाफ सेल, सिंपल सी बात है, इट विल बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है 0.0592 इंटू pH, ऐसे होगा, रिडक्शन पोटेंशियल में माइनस लेते हैं। Okay, let's see a little complicated question based on the Nernst equation. Two solutions of a mixture of acetic acid and sodium acetate are obtained by mixing them in the ratio of their concentrations as x is to y and y is to x respectively. If E1 and E2 are the potentials generated
then calculate the pKa. Now you are given these four options. So we are supposed to find pKa for this buffer solution. You see, this is a combination which is called as buffer solution, a weak acid and a salt of the same weak acid with a strong base. So we'll be using Henderson's equation first. Now what is Henderson's equation? For an acidic buffer, it is pH is equal to pKa plus log the base 10 of concentration of salt, which is sodium acetate in this sum, upon concentration of acid, which is acetic acid. So let's just see, और एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, कंबाइन करेंगे ऐसे E के लिए. What is the relation? 0.0592 into pH ऐसे. तो अभी pH तो ये है ऐसे. तो E1 के लिए क्या आएगा फिर, जो सम में दिया है ये 0.0592, इसकी जगह सिर्फ E1 दे रहा हूँ, 0.0592 into pH. pH मतलब ये सब कुछ pKa plus log to the base 10 of concentration of salt. What is the concentration of salt in first case? It is Y upon acid, it is X. So I'll just open up the bracket. Therefore E1 will be 0.0592 pKa plus 0.0592 into log to the base 10 of Y by X. On the same lines we can write E2, सिर्फ ये चेंज होगा, 0.0592 pKa plus 0.0592 log to the base 10 of X by Y. Okay, now if I may add E1 plus E2, ऐसे होगा, तो ये ऐड हो जाएगा, you will have 0.1184 pKa, और ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा प्लस के बाद, क्योंकि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ लॉग के बाद y बाय एक्स करूँ तो ये माइनस हो जाएगा, y बाय एक्स करूँ तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा. तो यू आर लेफ्ट विद दिस. सो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, pKa इज व्हाट, E1 प्लस E2 अपॉन 0.1184. ये आपका फाइनल आंसर है, विच इज ऑप्शन 1. यू सी हियर, ये आपका आंसर.